हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यादानी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 12 का 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो वो लोग अगर फिजिक्स में प्यारे बच्चों आप लोग 70 में से अगर 35 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो चाहते ही होंगे, ठीक है, कि हम लोग का 35 में 35 ऑब्जेक्टिव बन जाए, 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव बन जाए। तो प्यारे बच्चों, यह वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को फिजिक्स में आप लोग 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ये सारी जानकारी प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताई जाएगी, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, थोड़ा सा भी स्किप मत करें। अगर थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा तो आप लोगों का पूरा कंसेप्ट जो है हिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से वो सारा टिप्स एंड ट्रिक्स सारा कुछ बताने वाले हैं कि आप लोगों को कैसे करना है, कहां से पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कि ये पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। ये सारी जानकारी प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से बताई गई है और सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव पे फोकस किया गया है और थोड़ा बहुत प्यारे बच्चों आप सभी का सब्जेक्टिव पे भी फोकस किया है। सब्जेक्टिव और प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव मिला के आप सभी का 70 नंबर पे भी फोकस किया है, मतलब कि फोकस किया गया है साथ ही साथ, ठीक है। लेकिन मेनली रूप से प्यारे बच्चों आप सभी का ऑब्जेक्टिव पे ही फोकस किया गया है कि आप लोगों को फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव कैसे ये कट के 70 में आप लोगों को 35 ऑब्जेक्टिव को बनाना है, ठीक है। तो आखिर वो कौन कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स है भैया, तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं। देखिए, आप लोगों का यहाँ पे लिखा गया है, आप लोगों का 5-6 चैप्टर यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ये 5-6 चैप्टर का क्या मतलब हुआ भैया, प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर ये आप लोग 5-6-7 चैप्टर जितना भी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर इतना आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों का प्यारे बच्चों जो ऑब्जेक्टिव जो जितना भी प्रश्न आता है, जितना भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव का, 70 में से आप लोग 35 ऑब्जेक्टिव को आसानी पूर्वक से सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूँ कि हाँ आप लोग इतना ही चैप्टर को पढ़ के, बहुत सारे बच्चे तो कंफ्यूजन में आ गए होंगे कि भैया आप लोग इतना ही चैप्टर पढ़ के मेरा 35 में 35 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप लोगों का सही सुन रहे हैं और सही में बन भी जाएगा, ठीक है। आखिर वो कौन कौन सा चैप्टर है, देखिए यहाँ पे 7 चैप्टर आप लोगों का लिखा गया है, जैसा कि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हो गया, ये फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म एंड मैटर हो गया, फिर 7वां चैप्टर है आप सभी का अल्टरनेटिंग करंट है, फिर 9वां चैप्टर है आप सभी का रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, और 14 चैप्टर आप सभी का सेमीकंडक्टर हो गया। यानी सेमीकंडक्टर वाला जो पार्ट आता है प्यारे बच्चों आप सभी का मॉडर्न फिजिक्स में आता है, जिसमें कि न्यूक्लियाई एटम्स भी आप लोग कर ही लीजिएगा, ठीक है। इसमें ऐड थोड़ा कर देते हैं न्यूक्लियाई एटम। ये दोनों जो चैप्टर है प्यारे बच्चों आप सभी का काफी आसान चैप्टर है, जो कि आप लोग कर सकते हैं, मतलब कि सेमीकंडक्टर के साथ ही साथ कर सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि आखिर इन लोगों को करना कैसे है, आखिर इतना ही चैप्टर पढ़ के मेरा 35 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। देखिए मैं आप सभी को प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को कुछ पहले समझा देना चाहता हूं, जो कि आप सभी का दिमाग में काफी हिल जाएगा, मतलब कि काफी समझ में भी आएगा और काफी आप सभी को अच्छा भी लगेगा, ठीक है। पहले मैं ये बता देना चाहता हूं, देखिए बिहार बोर्ड में क्या होता है प्यारे बच्चों कि आप सभी से 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। 70 ऑब्जेक्टिव में से मात्र आप सभी को 35 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना होता है। बहुत सारे बच्चे अब लोग क्या काम करते हैं कि अभी से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को रटना शुरू कर देते हैं। प्यारे बच्चों आप सभी को रटना तो है, क्योंकि अब आप सभी के पास समय काफी कम है, अब रटने से ही काम चलेगा। लेकिन क्यों नहीं उतना ही को रटा जाए जितना हम लोगों को काम आवे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं और कमेंट भी कर रहे थे कि भैया हम लोगों का ऑब्जेक्टिव का अभी तक कुछ नहीं हो पाया। तो प्यारे बच्चों खासकर उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी तक ऑब्जेक्टिव को कुछ नहीं किए हैं, ऑब्जेक्टिव को अभी तक पढ़े नहीं है, शुरू से चैप्टर बाय चैप्टर रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, याद भी नहीं हो पा रहा है। यही मतलब कि उन्हीं के लिए यह वीडियो मेन रूप से लाया गया है, ठीक है, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए लाया गया है। तो आखिर इसमें बताने वाले हैं, देखिए 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से आपको केवल 35 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना होता है, ठीक है। अब 35 ऑब्जेक्टिव का जो आंसर देना होता है, तो क्यों नहीं हम इतना ही चैप्टर को पढ़ लें, चैप्टर को हम डिवाइड कर लें। 14 से 15 चैप्टर प्यारे बच्चों आप सभी का फिजिक्स में है, तो उतना चैप्टर को क्यों हम लोगों को पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, जब उतना चैप्टर से, देखिए ऑब्जेक्टिव तो आता है सारा चैप्टर से, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है प्यारे बच्चों उससे ऑब्जेक्टिव नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन रहता है वो ज्यादा रहता है, ठीक है। तो क्यों नहीं हम उतना ही चैप्टर को पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से कि हाँ भाई जहां से भी पूछा जाए कोई भी ऑब्जेक्टिव तो उसका आंसर दे दे। सही बात है कि नहीं। तो आप लोगों को उतना ही चैप्टर को पढ़ना है, पूरा चैप्टर पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप फोकस अगर पूरा चैप्टर पे कीजिएगा तो ना इधर का रहिएगा ना उधर का रहिएगा, बीच में पेंडुलम जैसा डोलते रहिएगा। तो इसलिए क्या काम करना है कि आप लोगों को मोस्ट VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर को पकड़ना है, ठीक है, और उतना ही चैप्टर को पकड़ के उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं आप सभी को सब्जेक्टिव के लिए भी मतलब कि बता देना चाहता हूँ, ठीक है। यही सब चैप्टर का आप लोग ऑब्जेक्टिव भी मतलब कि याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए,
समझ लीजिए जिस प्रकार से आप लोगों को याद हो, मतलब कि याद हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोग समझने का है दिमाग तो आप लोग समझ भी सकते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट है प्यारे बच्चों। आप लोगों का मात्र 15 से 20 दिन सिर्फ शेष, मतलब कि शेष बचा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट है। तो इतना ही दिन में आप लोगों को ये किस प्रकार से रटना है, याद करना है, वो लोग आप अपने तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अब उतना बताने से काम चलने वाला नहीं है कि आप लोग इस प्रकार से पढ़ ले, रट ले, याद कर ले, समझ ले, इस प्रकार से, ठीक है। अपने अपने मुताबिक से याद कर लीजिए। अब तो हम बोलेंगे कि याद करने में ही सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 15 से 20 दिन बचा हुआ। अगर हर एक चैप्टर से प्यारे बच्चों अगर आप लोग 40 से 50 ऑब्जेक्टिव भी अगर याद करते हैं तो आराम से आप लोगों का प्यारे बच्चों 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव से कोई नहीं रोक सकता वहां पे बनाने में, ठीक है। 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव आप लोग ठोक के आइएगा एकदम दावा के साथ। लेकिन हाँ, इतना ही चैप्टर को अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर भैया इतना ही चैप्टर को पढ़ लेंगे तो फिर आ जाएगा 35 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा? जी हाँ प्यारे बच्चों, आराम से बन जाएगा। अगर हर एक चैप्टर से आप 40 से 50 ऑब्जेक्टिव को तैयार करते हैं तो आराम से आप लोगों का प्यारे बच्चों मतलब 400 से 500 ऑब्जेक्टिव तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से तैयार हो ये फिर हो जाएगा। लेकिन अच्छे तरीके से तैयार करना। न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट रहेगा, जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसको मतलब कि उतना छूना नहीं है, उसको रटना नहीं है। उसको क्या काम करना है, समझने का कोशिश करना है। उसको क्या काम करना है, प्रैक्टिस ये करने का कोशिश करना है। और जो न्यूमेरिकल टाइप का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो काफी ईजी भी पूछा जाता है, उसको रटिएगा नहीं। ये फिर रटेंगे क्यों नहीं भैया? रटना प्यारे बच्चों इसलिए नहीं जरूरी है क्योंकि वो जो न्यूमेरिकल टाइप रहता है, अगर मान लिया जाए डाटा को चेंज कर दिया जाएगा तो फिर डाटा को चेंज कर दिया जाएगा तो उसका आंसर कुछ और हो जाएगा। लेकिन जो बिना न्यूमेरिकल वाला जो ऑब्जेक्टिव है उसको तो आप लोग मतलब कि रट सकते हैं, क्योंकि वो जस्ट टाइप उसी टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो आप लोग रटना शुरू कर दीजिए आराम से, जिस प्रकार से याद होता है। लेकिन इतना ही चैप्टर को आप लोग शुरू से अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और इसका अगर साथ में साथ अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है तो आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मतलब कि याद करना शुरू कर दीजिए। ऐसे तो सब्जेक्टिव पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है कि आप लोगों का टॉप 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। आई होप आप लोग बहुत सारे बच्चे देखे भी होंगे। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो बच्चे जरूर देख लें, ठीक है। उसका वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है कि आप लोगों का टॉप 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा है फिजिक्स में, जिसका कि काफी ज्यादा आने की चांसेस है। यानी 8 से 9 प्रश्न प्यारे बच्चों आप सभी को वहां पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात करें, वो ये तो हुआ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की, जो कि आप सभी का टॉप 20 हुआ। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात करें तो उस पर भी प्यारे बच्चों आप सभी का 15 से 16 क्वेश्चन लाया गया है, जो कि आप सभी का काफी इंपॉर्टेंट है। वो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब जो जितना भी हम लोग लाते हैं प्यारे बच्चों, ये सब हम लोग एनालिसिस करके लाते हैं। इस पे ऐसे नहीं कि हाँ वीडियो बना दिया ऐसे, पहले हम लोग इस पे रिसर्च करते हैं कि हाँ इस प्रकार से ये क्वेश्चन का कैसे सेट किया जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आने की चांसेस होती है, ये सब सारा मतलब कि दिमाग लगाना पड़ता है। उसके बाद मैं वीडियो यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है। तो ये सब आप लोग आराम से कीजिए। यही 5-6 चैप्टर की, ये पे कितना चैप्टर हुआ टोटल? एक चैप्टर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर को पढ़ के आराम से आप लोग प्यारे बच्चों फिजिक्स में 70 नंबर ठोक सकते हैं। यानी 70 में 60 प्लस तो नंबर ला ही सकते हैं। और इधर अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में आप लोग 30 में से आराम से 28-29 नंबर ले आइएगा, या फिर 25 से प्लस नंबर भी ले आइएगा, तो आप लोगों का टोटल मिला के प्यारे बच्चों 80 प्लस नंबर आराम से आ जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर का कर लेना, बढ़िया तरीके से कर लेना है प्यारे बच्चों। मॉडर्न फिजिक्स सबसे जो क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव, चाहे वो सब्जेक्टिव, बहुत सारा पूछता है, ठीक है। तो आप लोगों को मॉडर्न फिजिक्स पे ज्यादा जोर ये भी डालना है, उस पे ज्यादा फोकस करना है। चाहे वो सेमीकंडक्टर वाला पार्ट आ जाएगा, न्यूक्लियाई वाला, एटम्स वाला, जो भी आ जाए, आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना। अब सवाल उठता है कि भैया ऑब्जेक्टिव का तैयारी कहां से करेंगे? सब्जेक्टिव का तो बता दिए कि हाँ टॉप 20 सब्जेक्टिव है, या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का भी बता दिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का भी बता दिए। लेकिन अब हम लोगों को ये फिर ऑब्जेक्टिव का कहां से करना है? तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, ऑब्जेक्टिव का आप लोग कर सकते हैं किसी भी गाइड वगैरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी ब्रिलियंट का अगर गाइड वगैरह है, या फिर टारगेट का गाइड वगैरह है, तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग विद्या दायनी पे जाके वहां से आप लोग कोर्स भी खरीद सकते हैं। तो कोर्स में आप सभी को सारा ये फिर ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, ठीक है। सारा ऑब्जेक्टिव वहां पे दिया गया है, चैप्टर बाय चैप्टर भी दिया गया है, मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है। वहां पे 500 क्वेश्चन का सेट भी दिया गया है ऑब्जेक्टिव का। अगर उतना कर लेते हैं तो आप सभी को प्यारे बच्चों 35 नंबर लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। लेकिन अगर जो बच्चे मान लिया जाए खरीदने लायक नहीं है, उतना नहीं है, तो आप लोग प्यारे बच्चों ब्रिलियंट गाइड किन्हीं से मांग के या फिर कहीं से दुकान से खरीद के आप लोग वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हर एक चैप्टर का प्यारे बच्चों 40 से 50 ऑब्जेक्टिव भी करना, और ये देखना है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन काफी इजी है, क्योंकि बिहार बोर्ड में काफी इजी क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ब्रिलियंट गाइड में या फिर टारगेट का गाइड में क्या होता है कि काफी हार्ड क्वेश्चन भी ये भी दिया हुआ रहता है, ठीक है। चाहे वो ब्रिलियंट हो, चाहे वो कोई भी गाइड वगैरह हो, उसमें जो क्वेश्चन रहता है
काफी थोड़ा सा उटपटांग टाइप का भी क्वेश्चन दे दिया रहता है, तो वो सब क्वेश्चन पे उतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि बिहार वो उतना लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता है। आप लोगों को ये देखना है कि हाँ कौन सा इजी टाइप का क्वेश्चन है, कौन सा प्रीवियस ईयर डाटा में मतलब कि उतना क्वेश्चन रिपीट होते रहा है, वो सब चीज पे ज्यादा फोकस करना है। तो ये सब चीज आप लोग फोकस कीजिएगा तो आराम से आप लोगों को प्यारे बच्चों 35 नंबर आ ही जाएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। नहीं तो आप लोगों का 30 प्लस से तो कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोग इतना चैप्टर कोई पकड़िएगा, चाहे आप लोग अगर गाइड भी पढ़ रहे हैं, कोई ये भी किसी भी किसी भी ये पब्लिकेशन का गाइड पढ़ रहे हैं, चाहे वो टारगेट हो, चाहे वो ब्रिलियंट हो, चाहे वो कोई भी हो, तो आप लोग प्यारे बच्चों इतना ही चैप्टर को पकड़िएगा। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। ये आप लोग मतलब कि आंख खोल के देख लीजिए कि हाँ इतना ही चैप्टर को करना है, मात्र 7 चैप्टर को करना है प्यारे बच्चों, मात्र हाफ चैप्टर है, ठीक है। 14 चैप्टर है टोटल, आप लोगों को 7 चैप्टर को ही पढ़ना है, ठीक है। तो इतना ही आप लोग चैप्टर को पढ़िए और आराम से प्यारे बच्चों आप लोग फिजिक्स में 80 प्लस नंबर ठोक के आइए, ठीक है। चाहे वो प्रैक्टिकल का हो, चाहे वो इधर क्या बोलते हैं थ्योरी पाथ का हो। तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है। अगर आप लोग को इससे रिलेटेड अगर और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी भी चीज से रिलेटेड अगर टॉपिक पे वीडियो चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं कि हाँ ये नंबर है मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, जो कि नंबर यहाँ पे प्यारे बच्चों शो हो रहा है। लेकिन ये नंबर जो है प्यारे बच्चों आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएगा, ठीक है। 7667140322 यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोगों को शो होता होगा, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहां से भी आप वहां पे तो आप लोग मैसेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां पे सारा कुछ बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह आती है वहां पे आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को कुछ भी चीज मैसेज करना है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी टाइम किसी भी समय, ठीक है। आप लोग रैंडमली कभी भी ये कर सकते हैं। और बात रहा कि हाँ आप लोगों को जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि भैया मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि आपसे मतलब हमसे जो है प्यारे बच्चों आप लोग अधिक जानते हैं कि हाँ इस टॉपिक पे आप लोगों को ज्यादा जरूरत होगी, तो आप लोग को ज्यादा ये चीज होता होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि भैया मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को जरूर मिलेगी। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों को यह वीडियो काफी मतलब कि अच्छा लगा होगा, ठीक है। इतना ही चैप्टर को पढ़ना है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ज्यादा चैप्टर को फोकस नहीं करना, ना इधर का रहिएगा ना उधर का रहिएगा, ठीक है। इतना ही चैप्टर को पढ़ना, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। अगर आप लोग को केमिस्ट्री पे चाहिए, फिजिक्स पे चाहिए, बायोलॉजी पे चाहिए, तो प्यारे बच्चों उसका भी सारा लिंक प्यारे बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। चाहे वो किस प्रकार से बायोलॉजी में 35 में 35 ऑब्जेक्टिव को बना ले, ठीक है। 70 में से 35, चाहे वो केमिस्ट्री में, चाहे वो फिजिक्स में, चाहे वो मैथ में 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव को कैसे बना ले, ये सारी जो वीडियो प्यारे बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये वीडियो काफी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग प्यारे बच्चों आशा करते हैं आप लोगों का पढ़ाई लिखा बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा, लेकिन अगर नहीं चल रहा तो प्यारे बच्चों आज से ही आप लोग शुरू कर दीजिए और इतना चैप्टर को आप लोग जरूर कीजिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।